किडनी को सिर्फ खराब खान पान से ही खतरा नहीं, बल्कि गरीबी का फायदा उठाने वाले किडनी के डकैतों से भी खतरा है। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने एक बड़े किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। हरियाणा के सीएम की फ्लाइंग स्क्वाड, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने बाबल पैलेस में रेड की थी और इस छापेमारी में पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा भी। इसमें शमीम नाम के एक शख्स की किडनी निकाली जा चुकी थी, जबकि 4 लोगों की किडनी निकाली जानी थी। किडनी के इस पूरे रैकेट में जयपुर का फोर्टिस हॉस्पिटल भी शामिल है, जहां पर लोगों की किडनी निकाली जाती है। होटल में मिले हुए ये सभी लोग बांग्लादेश से लाए गए थे, जिन्हें मोहम्मद मुर्तजा अंसारी लेकर आया था। हमारे संवाददाता सुरेश झा ने गुरुग्राम सदर थाने के एसएचओ और छापेमारी में शामिल अर्जुन देव से खास बातचीत की। होटल बाबिल सेक्टर 39 में उन्होंने एक रेड किया तो वहाँ 5 लोग मिले। उनमें से 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने किडनी ली और दी थी। 2 लोग थे जो तैयार थे देने को, उनकी किन्हीं कारणों से वो दे नहीं पाए थे। तो इस रेड पे उनको पूछताछ की गई और उनकी शिकायत दी सीएमओ साहब की टीम ने, उस पर एफआईआर लॉन्च कर दी। एफआईआर लॉन्च करके जांच शुरू कर दी। किडनी का कारोबार चल रहा था और इसका आधिकारिक स्टेटमेंट भी आपने सुना। बांग्लादेश के रहने वाले शमीम ने यह बताया कि जिस शख्स को बांग्लादेश से यहां पर बुलाया जाता था, उसे किडनी डोनेट करने की एवज में 4 लाख बांग्लादेशी टका दिया जाता था, जिसकी भारतीय रुपयों में कीमत 3 लाख है। और जिन शख्स को किडनी की जरूरत होती थी, उनसे 10-20 लाख रुपए एक तरफ और वसूले जाते थे। जयपुर के फोर्टिस हॉस्पिटल से किडनी ट्रांसप्लांट करके जैसे ही गुरुग्राम सेक्टर 39 स्थित बाबल पैलेस के गेस्ट हाउस पहुंचे तो टीम ने वहां पर धावा बोल दिया। बाबल पैलेस में शमीम के अलावा 4 लोग और मिले, जो कि किडनी बेचने के लिए बांग्लादेश से गुरुग्राम पहुंचे हुए थे। किडनी के इस रैकेट में मोहम्मद मुर्तजा अंसारी नाम का एक शख्स है, जो कि सोशल मीडिया के जरिए उन गरीब लोगों को टारगेट करता था जिन्हें पैसों की जरूरत होती थी। मुर्तजा के पास जैसे ही कोई अपनी किडनी बेचने के लिए संपर्क करता, वो उसके आने का इंतजाम करके उसे सीधे बाबल पैलेस गेस्ट हाउस भेज देता था। बाबल पैलेस में कुछ दिन तक रखने के बाद इन लोगों को सीधे जयपुर के फोर्टिस हॉस्पिटल भेज दिया जाता था। सीएम उड़न दस्ता के अनुरोध पर सीएमओ गुरुग्राम द्वारा एक बोर्ड गठित की गई, जिसका छापा बाइबिल प्लेस सेक्टर 39 के एक गेस्ट हाउस में पड़ा, जिसमें कुछ बांग्लादेशी ऑपरेशन फोर्टिस जयपुर में बगैर नियम के पालन करते हुए किया जाता था और पैसे की लेन देन की होती थी। उसकी जांच के लिए यहाँ कार्रवाई की गई। इस पूरे मामले को लेकर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि एक बड़ा हॉस्पिटल भी इस पूरे खेल में शामिल था। जयपुर का फोर्टिस हॉस्पिटल जांच के दायरे में आ चुका है। गुरुग्राम पुलिस की एफआईआर में भी कई खुलासे किए गए हैं और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर मास्टरमाइंड मोहम्मद मुर्तजा अंसारी की तलाश कर रही है, जो अभी तक एब्सकॉन्डिंग है, फरार है। फिलहाल उन 5 डोनर्स को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जिनसे फिलहाल किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं है। गुरुग्राम सेक्टर 39 में बबील होटल पैलेस दिखता तो दूर से आम होटलों की तरह ही है। लोग यहाँ पर आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कल यहाँ पर जब सीएम हरियाणा की फ्लाइंग टीम, स्वास्थ्य विभाग टीम और गुरुग्राम पुलिस ने छापेमारी की और जब इसकी हकीकत सामने आई, तो वो हकीकत काफ़ी चौंकाने वाली थी। इस होटल में बांग्लादेश से उन गरीब लोगों को लाकर रखा जाता था और बाद में उनकी किडनी निकाल ली जाती थी। यानी वो जो गरीब लोग होते, जो अपने जीवन यापन नहीं कर पाते थे, उनको पैसे का लालच देकर गुड़गांव के इस होटल में लाया जाता था। यहाँ पर बाकायदा रखा जाता था, उनका मेडिकल चेकअप कराया जाता और उसके बाद जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में ले जाकर उनकी किडनी निकाल ली जाती थी। कैमरा पर्सन विकास के साथ सुरेश झा, गुरुग्राम, हरियाणा।
किडनी के डकैतों की ये कोई पहली करतूत नहीं है। इससे पहले भी गुरुग्राम में किडनी रैकेट का खुलासा हो चुका है। साल 2008 में भी इसी तरीके का एक मामला पालम बिहार क्षेत्र में सामने आया, जहां पर उत्तर प्रदेश से लोगों को लाकर उनकी किडनी निकाली जाती थी और ये किडनी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, सऊदी अरब और इसके साथ ही ग्रीक के ग्राहकों को प्रत्यारोपित की जाती थी, यानी कि ट्रांसप्लांट की जाती थी। इस घोटाले के आरोपी डॉक्टर अमित कुमार को 7 फरवरी 2008 को नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। इस रैकेट के गुरुग्राम में चलाए जाने की सूचना भी उत्तर प्रदेश के गेस्ट हाउस से मिली थी और जब पुलिस ने गुरुग्राम में छापा मारा तो यहां से करीब 2 दर्जन लोगों को छुड़ाया गया था। यहां पर किडनी निकालने के लिए पहले उन्हें नौकरी के लालच में क्लिनिक में बुलाया जाता था। किडनी निकलवाने के लिए 30,000 रुपए का यानी कि पैसे का लालच दिया जाता था और जो लोग इसका विरोध करते उन्हें दवा देकर उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी किडनी निकाल ली जाती थी। शरीर के अंगों का पैसे से सौदा करने वाले इन धंधेबाजों से सावधान रहने की जरूरत है। मुमकिन है कि गुरुग्राम की तरह ही कई और शहरों में ये धंधेबाज मौजूद हों। हमें जरूरत है कि हम सजग रहें और ऐसी किसी भी घटना को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये लोग गरीबी का फायदा उठाकर लोगों की जिंदगी का सौदा करते हैं और ऐसे हॉस्पिटल्स जो कि जान बचाने के नाम पर खड़े होते हैं लेकिन जान लेने का असलियत में काम करते हैं। यह है वो एफआईआर की कॉपी जयपुर फोर्टिस हॉस्पिटल पर जो हुई है, जिसमें एक ऐसे अस्पताल यानी कि फोर्टिस हॉस्पिटल का नाम है जो नामी गिरामी होटल है, जहां पर लोग अपने किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरतों को पूरा करने के लिए जाते हैं। लेकिन जयपुर का फोर्टिस हॉस्पिटल उसी कारोबार, उसी धंधे का हिस्सा बना हुआ है जिसमें गरीबों की किडनी का सौदा किया जाता है और उनका किडनी उनकी लेकर उनको पैसे का लालच देकर ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। ये सब जानते हैं कि किस तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट के बढ़ते केसेस और ऑर्गन डोनेशन की लंबी लिस्ट लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती और इन्हीं जरूरतों के बीच जयपुर फोर्टिस हॉस्पिटल जैसे लोग, जैसे संस्थान अपना फायदा कुछ इसी तरीके से निकालते हैं कि लोगों को, गरीबों को पैसे का झांसा देकर, नौकरी का लालच देकर उनकी मर्जी या फिर उनकी मर्जी के विरुद्ध उनकी किडनी निकाल लेते हैं और उसके बाद डोनर को वो किडनी, डोनर से किडनी ली हुई ट्रांसप्लांट कर देते हैं रिसीवर को। और ये धंधा जयपुर फोर्टिस हॉस्पिटल, जिसका नाम इस एफआईआर की कॉपी में दर्ज है, चल रहा था और अब इसका भांडाफोड़ हुआ है। जाहिर है कि जरूरतों के बीच ऐसे कारोबारियों से, ऐसे धंधेबाजों से सतर्क रहने की बड़ी जरूरत है।